अदालती उमूर से हम खबर शामिल करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज़ मवाद की इशाअत का ये केस है। जस्टिस शुजात अली खान का 16 अक्टूबर को निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला पंजाब को पेश होने का हुक्म। 8 माह से वफाक की हुकूमत की रिपोर्ट नहीं आई। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से अहम रिमार्क्स दिए गए। आप यहाँ सैर करने आए हैं, क्यों रिपोर्ट जमा नहीं हुई? अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया। ये केस ना आपका है ना अदालत का, ये केस हम सब का है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं। समात में आज क्या कुछ हुआ जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद है। अशफाक बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने सोशल मीडिया पर तौहीन अमेज़ मवाद और बोर्ड की इजाजत के बगैर कुरान पाक का तर्जुमा छापने से मुतल्लिक केस की समाअत की। तो इस हवाले से वफाकी हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता 8 माह से जवाब जमा न करवाने पर जस्टिस शुजात अली खान ने सख्त बरहमी का इजहार किया। जस्टिस शुजात अली खान ने कहा कि ये मामला ना आपका है ना अदालत का है, ये मामला हम सब का है। वफाकी हुकूमत के वकील ने इस्तदा की कि अदालत मोहलत दे, आइंदा समाअत तक जवाब जमा हो जाएगा। जस्टिस शुजात अली खान ने कहा कि आप यहाँ सैर करने आए हैं, आपने अभी तक जवाब जमा नहीं करवाया, आपको नहीं पता था कि अदालत में केस लगा है और वहां पर जाकर जवाब देना है। इस मौके पर एडिशनल आईजी पंजाब शहजादा सुल्तान अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से भी जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा की गई, जबकि डीपीओ चिन्योट भी अदालत को अपने दलाइल से मुतमईन न कर सके, जिस पर अदालत ने दोनों अफसरान पर सख्त बरहमी का इजहार किया। डीपीओ चिन्योट से मुतल्लिक जस्टिस शुजात अली खान ने कहा कि वो आईजी पंजाब से कहेंगे कि डीपीओ चिन्योट को भी कोर्स पर भेज दिया जाए, यहाँ इनका कोई काम नहीं। इस मौके पर अदालत ने कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से और सूबाई हुकूमत की जानिब से अदालती अहकाम की तामील नहीं की गई और इसी बात पर निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला पंजाब को आइंदा समाअत पर तलब किया जाता है। अदालत ने निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला को 16 अक्टूबर को पेश होने के अहकाम जारी कर दिए और ये भी अहकाम जारी किए कि आइंदा समाअत तक अदालती हुक्म पर अमल दरामद करके। शुक्रिया आपका अशफाक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स में तलबी नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, आगाह कीजिए। देखिए, ये बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स में तलबी नोटिस के खिलाफ ये दरखास्त है, जिसके ऊपर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने समाअत की है और अदालत ने FIA की जानिब से बुशरा बीबी की तलबी के समन मुअत्तली के हुक्म में तौसीह कर दी है। अदालत ने 31 अक्टूबर तक ये समन मुअत्तली के हुक्म में ये तौसीह की है और अदालत ने बुशरा बीबी का केस साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे के साथ भी जब्त कर दिया है। बुशरा बीबी की जानिब से वकील सरदार शहबाज खुशा अदालत में पेश हुए थे, जबकि पुलिस हुकाम की जानिब से वकील साहिब काजिम जो है वो अदालत में पेश हुए थे। आज ये समाअत जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में समाअत हुई है और अदालत ने FIA की जानिब से बुशरा बीबी को जो तलबी के समन जारी किए गए थे उसको मुअत्तली के अंदर उसमें 31 अक्टूबर तक तौसीह कर दी है। इससे कबल गुज़िश्ता समाअत पर भी अदालत ने जो तलबी के नोटिस थे उसको मुअत्तल किया था और आज ये समाअत हुई है और अदालत ने 31 अक्टूबर तक इसमें तौसीह की है और FIA की जानिब से ऑडियो की रिकॉर्डिंग और मैचिंग के लिए बुशरा बीबी को तलब कर रखा था FIA की जानिब से कि बुशरा बीबी FIA के सामने पेश हो और अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करना है ताकि उसकी जो है मैचिंग वॉइस मैचिंग की जा सके, जिसके ऊपर उनके FIA की जानिब से जो नोटिस मौसूल हुआ था उसको चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसको अदालत ने मुअत्तल कर दिया था और आज अदालत ने जो समन जारी किया गया था FIA की जानिब से, आज अदालत में FIA की जानिब से समन जारी किया गया था। हसीब आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड तक रसाई की दरखास्त चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अटार्नी जनरल को रोस्टरूम पर बुला लिया। अटार्नी जनरल साहब, आप तैयारी कर लें, ये हसास मामला है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, ये ना हो कि हम कुछ और कह रहे हों और अटार्नी जनरल कुछ और। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया, इस केस की समाअत के दौरान एडिशनल अटार्नी जनरल आमिर रहमान रजिस्ट्रार ऑफिस की नुमाइंदगी करेंगे। केस को नंबर के मुताबिक आखिर में ही सुना जाएगा। ये भी रिमार्क्स दिए गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। जब केस की बारी आएगी तो आपको बुला लेंगे। चीफ जस्टिस का अटार्नी जनरल से मुकालमा। अटार्नी जनरल विफाक के वकील हैं और अटार्नी जनरल भी आप पर भारी जिम्मेदारी आयद होगी, ऐसा कहा गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इलेक्शन कमीशन कौमी और सूबाई असेंबलियों के लिए हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त आज जारी करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की मंजूरी के बाद इब्तदाई फहरिस्त जारी होगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वकार सैयद। वकार, आगाह कीजिए।
जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के लिए अगर हम कह लें कि पहला जो मरहला है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, और जिसमें जो इलेक्शन कमीशन का होमवर्क था, यानी हल्का बंदियों से मुतलिक जो कमेटियाँ थी, उन्होंने इब्तदाई हल्का बंदियाँ जो है वो तश्कील देनी थी, वो तश्कील दे दी गई है। और उसके बाद आज बाकायदा तौर पर जो है वो इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद जो है वो किसी भी वक्त जो इब्तदाई हल्का बंदियाँ हैं वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर जो ऑफिसेज हैं, इसके अलावा जो रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स के ऑफिसेज हैं, जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स के ऑफिसेज हैं, वहाँ पर बाकायदा तौर पर ये इब्तदाई जो हल्का बंदियाँ हैं ये जो है वो शाया कर दी जाएंगी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो इस पर अगले 1 महीने के लिए यानी 28 अक्टूबर तक जो है वो इस पर इतराज़ात और तजावीज़ जो है वो लेगा, और उस पर कोई भी सियासी जमात या उम्मीदवार जो है या कोई भी जो वोटर है वो इस पर अपने इतराज़ात जो है वो दायर कर सकता है। जबकि शेड्यूल के मुताबिक उसके बाद इलेक्शन कमीशन पर इस बात की पाबंद होगी कि वो 26 नवंबर तक जो है वो इस इतराज़ात पर जो है वो फैसले देगा, और इसके लिए बाकायदा तौर पर ट्रिब्यूनल भी तश्कील दिए जाएंगे। जो अब तक दुनिया टीवी को जो तफसीलात मौसूल हुई है उसके मुताबिक जो कौमी असम्बली के एक हल्का है उसमें कम से कम वोटर्स की जो तादाद है वो 9,03,000 है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो वोटर्स की तादाद है वो 9,30,000 तक जो है वो रखी गई है। इसके अलावा जो सूबाई असम्बलियों की बात करें तो पंजाब की जो सबसे बड़ी यानी जो सबसे बड़ी सूबाई असम्बली है उसमें जो वोटर्स की तादाद है वो सबसे ज़्यादा तकरीबन 4.25 लाख जो है वो रखी गई है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम जो है वो काम मुकम्मल कर लिया है, और इसके बाद बाकायदा तौर पर इस पर एतराज़ात आयद होंगी। जबकि जो हल्का बंदियाँ हैं इसमें इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से थोड़ी सी मुश्किलात का सामना था, चूँकि अब 2018 के मुकाबले में जो वोटर्स हैं उनकी तादाद 2 करोड़ 10 लाख से ज़ायद जो है वो बढ़ चुकी है, जबकि कौमी असम्बली के हल्के वही हैं जो इससे कबल जो है वो थे। जबकि जब भी कोई मरदमशुमारी होती है तो उसके बाद जो हल्का बंदियाँ हैं, जो हल्कों की तादाद है उसमें इजाफा किया जाता है, जिसके बाद जो आबादी होती है, जो वोटर्स होता है, उनको बाकायदा तौर पर बराबर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ताहम इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये काम जो है वो अब मुकम्मल कर लिया गया है, और इसको बाकायदा तौर पर आज इनकी इब्तिदाई इशाअत होगी, जबकि 30 नवंबर को बाकायदा तौर पर जो हल्का बंदियाँ हैं वो जारी की जाएंगी, और इसके बाद इलेक्शन कमीशन के जो ऐलान है उसके मुताबिक जो है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात की पोलिंग जो है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात की पोलिंग करवा दी जाएगी। वकार, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 90 पैसे की कमी रिकॉर्ड हुई है। इंटरबैंक में डॉलर इस वक्त 288 रुपये 90 पैसे की सतह पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तानी मईशत के हवाले से खबरें हमें देखने को मिल रही हैं। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में आज फिर रुपया तगड़ा हुआ है, 90 पैसे की कमी हुई है डॉलर की कीमत में। इंटरबैंक में डॉलर 288 रुपये 90 पैसे की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इसी पर बात करने के लिए हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस अमीर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। हारिस, बताइएगा। मुसलसल 16 सेशन है जिसमें डॉलर की कीमत में कमी हुई है, और मेन रीजन जो सामने जो ये आ रही है कि जो डी डॉलराइजेशन है, ये लोगों के अंदर जो था कि डॉलर 350 ये तो वो जिस तरह से क्रैक डाउन हुआ, मुसलसल कमी हुई, और खुसूसी तौर पे ओपन मार्केट में तो सेलिंग आई हुई है, और इसकी वजह से मार्केट के अंदर जो है डॉलर के ऊपर प्रेशर है। प्लस साथ साथ ये है कि उसके साथ ये हुआ है कि आपके जो है एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंस की अच्छी खबरें आ रही है कि जो सितंबर एंड होगा उसमें एक्सपोर्ट में 200 से 300 मिलियन डॉलर और रेमिटेंस में तकरीबन 300 to 400 मिलियन डॉलर का इजाफा होगा। एक खुशाइन बात होगी जो कि सपोर्ट मिलेगा। साथ ही एक और खबर है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 150 मिलियन डॉलर पाकिस्तान के लिए कर्ज की नई मंजूरी दी जो एनर्जी सेक्टर को बहाल करने के लिए, तो थोड़ी मुस्बत खबरों से सपोर्ट मिला हुआ। लगता यही है कि 3 से 4 रुपए मजीद जो है ठीक है, 3 से 4 रुपए मजीद जो है रुपया तगड़ा होगा। शुक्रिया आपका हारिस अमीर। आगे बढ़ते हैं, रुकते हैं शहरी कायद का, जहां पे अजीज सीखा नामी शख्स के घर पर FIA ने छापा मारा है और घर से $23,000 2 करोड़ 60 लाख से जायद पाकिस्तानी करेंसी बरामद की गई है। कार्रवाई में 5,40,000 रुपये मालियत के प्राइस बॉन्ड और 2 मोबाइल फोन्स भी बरामद हुए हैं। इस कार्रवाई से मुतालिक जान लेते हैं, ब्यूरो चीफ कराची तलहा हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। तलहा, आगाह कीजिएगा। देखिए, जैसे इससे पहले भी हमने आगाह किया था कि अब जिन अफराद ने डॉलर के ऊपर जखीरा किए हैं उनके रहायशगाहों पर छापा मारे जाएंगे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। और ये गुज़िश्ता शब रात 8:45 पर कराची के इलाके
PCH कॉलोनी में ये कार्रवाई की गई है। अजीज शेखा के घर पे कार्रवाई की है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 7 सितारे के साथ FIA और पुलिस की नफरी भी शामिल थी और इस कार्रवाई में घर से $23,000, 2 करोड़ 60 लाख रुपए से ज्यादा की पाकिस्तानी करेंसी, 5,40,000 रुपए के बॉन्ड, मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और इस पर FIA क्राइम सर्किल मुंतकिल कर दिए गए हैं। तो जराए बताते हैं कि ये जिस शख्स के घर पे छापा मारा था वो इम्पोर्टेड गाड़ियों का कारोबार करता है और इसके अलावा इसके साथ साथ कुछ मजीद की इतलात हैं। उस इतलात की बुनियाद पे मजीद छापे भी आइंदा दिनों में इम्कान है कि जल्दी वो छापे मारे जाएंगे। यानी इस तरह की मजीद कार्रवाइयाँ भी हम देख सकते हैं। शुक्रिया आपका तलहा। क्रिकेट की आलमी जंग छिड़ने में सिर्फ चंद रोज बाकी रह गए हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम लाहौर से दुबई पहुंच गई है। कौमी क्रिकेट टीम 9 घंटे दुबई में कयाम करेगी। कौमी टीम भारत के वक्त के मुताबिक आज रात 8 बजे हैदराबाद पहुंचेगी। कौमी क्रिकेट टीम का पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ शेड्यूल है। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का 5 अक्टूबर से आगाज होने जा रहा है। बाबर 11 अपने पहले मैच में 6 अक्टूबर को नीदरलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। वर्ल्ड कप में शिरकत से कबल कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने फैन से दरख्वास्त कर दी है। बाबर आजम ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा है कि हम पाकिस्तान टीम के फैंस से दुआओं और नए ख्वाहिशात की दरख्वास्त करते हैं। मुझे यकीन है कि फैंस की सपोर्ट और मोहब्बत का सिलसिला जारी रहेगा। ये सपोर्ट और मोहब्बत आप फैंस पहले भी करते रहे हैं। ग्रीन शर्ट्स वर्ल्ड कप से कबल 2 वार्म अप मैच में हिस्सा लेगी। पहला वार्म अप मैच 19 सितंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ, जबकि दूसरा वार्म अप मैच 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। दोनों मैचेस हैदराबाद में होंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि साबिक हुकूमत के शमसी तवानाई पर मुंतकिली के दावे धरे के धरे रह गए हैं। सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का अधूरा मंसूबा 15 माह में मुकम्मल होने वाले मंसूबे को 6 माह गुजर जाने के बाद भी मुकम्मल नहीं किया जा सका है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान यूसुफजई। ज़ीशान, आगाह कीजिए, क्या वजूहात हैं? देखिए, माहम यहाँ पर सस्ती तवानाई की बातें तो होती है और सोलर के लिए प्लान्स बनाए जाते हैं, लेकिन वो बातों तक ही महदूद रह जाती है। हुकूमत चली गई और जो सोलर का मंसूबा लाया गया था उसको 15 माह में मुकम्मल होना था, लेकिन 6 माह गुजर गए और सिर्फ 5% काम मुकम्मल हो गया उस पर। इस मंसूबे पर 2 अरब और 20 करोड़ रुपए तक की लागत आनी थी और तकरीबन 300 सरकारी इमारतों को जो है वो सोलराइज करना था, लेकिन अब तक उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। जो मौजूदा निगरान हुकूमत है उनके पास भी कोई भी प्लान नहीं है और जो नीगा है नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन सेंटर, वो भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है। मैं अगर आपके साथ डिटेल्स शेयर करता चलूँ तो 27 अप्रैल तक जो रवां साल है, इस डेट तक जो है 188 इमारतों को जो है सोलर पर मुंतकिल करना था, लेकिन उस वक्त तक कोई बोली नहीं आई। और अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि पहले जो मरहला था उसमें 100 इमारतों को सोलर पर मुंतकिल करना था, लेकिन अब तक जो है 8 माह गुजर गए, सिर्फ 85 इमारतों का जो है वो ठेका दिया गया है। 15 इमारतों का ठेका अभी तक, वो जो 100 पहले मरहले मुकम्मल होने थे उसका ठेका अभी तक नहीं दिया गया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट स्टडी का मुद्दत मुकम्मल हुआ है, लेकिन उस पर भी काम जो है 85% तक मुकम्मल हो सका और 15% जो है अभी बाकी रहता है। मौजूदा हुकूमत के पास भी कोई प्लान नहीं है और जो नीका है या दीगर इदारे हैं उनके पास भी प्लान नहीं है कि कैसे इस जो ये मंसूबा है इसको इम्प्लीमेंट करना है, ताकि जो शमसी तवानाई है, जो ग्रीन एनर्जी है, उस पर मुंतकिल हो सके। और जो महंगी मुतनाज़ ट्वीट्स केस में आजम सवाती के दायमी वारंट जारी कर दिए गए हैं। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन ने आजम सवाती के दायमी वारंट जारी कर दिए हैं। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई के बावजूद आजम सवाती अदालत से मुसलसल गैर हाजिर रहे हैं। आजम सवाती पर सरकारी अफसरान के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट करने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। तफसीलात क्या हैं ये जान लेते हैं अवैस अब्बासी से। अवैस, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए मुतनाज़ ट्वीट के हवाले से जो है दायमी वारंट जारी हुए हैं। स्पेशल जज सेंट्रल ने जो है ये वारंट जारी किए। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई के बावजूद भी आजम सवाती अदालत से मुसलसल गैर हाजिर है। इससे कबल भी जो है सेंट्रल जज ने आजम सवाती के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज किया था। आजम सवाती पर सरकारी अफसरान के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट्स करने पर मुकदमा दर्ज किया गया था और अब जो है अदालत ने अहकाम दिए कि कहीं भी आजम सवाती नजर आते हैं तो FIA आजम सवाती को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करे। जी ठीक है अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। टेक्सला शहर 2500 साल कदीम तहजीब व सकाफत का अमीन है, जो दुनिया भर से सयाहों की तवज्जो का मरकज भी है। वजारत सयाहत के ज़ेर एहतमाम सयाहत के आलमी दिन के मौके पर कल्चरल कारवां ने टेक्सला के आसार कदीमा का दौरा किया।
तफसीलात बता रही हैं फाजिया अली। गंधारा तहजीब की वादी टेक्सला हजारों साल की कदीम सकाफत की अमीन, आसार कदीमा का ये अनमोल खजाना दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज। टेक्सला म्यूजियम में गंधारा दौर से मुतालिक 4000 से जायद नायाब नवादरात महफूज हैं। यही वजह है कि तारीख में दिलचस्पी लेने वाले मुल्की और गैर मुल्की सयाहों समेत बुत मत के पैरोकार यहाँ का रुख करते हैं। इस वक्त जिस जगह आप खड़ी हैं ये 2200 साल पुरानी जगह, यहाँ तहजीब थी, यहाँ यूनिवर्सिटी थी, इस खित्ते की पहली यूनिवर्सिटी थी, दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी थी। इससे पैगाम क्या जाता है? इससे पैगाम ये जाता है कि यहाँ इल्म की रोशनी, जब दुनिया ठीक तरह से इल्म से रोशनास भी नहीं हुई थी, तब भी इस खित्ते में इल्म की रोशनी फैली हुई थी। हम दुनिया को बता सकते हैं कि ये खित्ता जो है ये सयाहत से, ये इल्म से, ये अमन से, ये यूनिवर्सिटीज़ से मोहब्बत करने वाला खित्ता है। जोलिया के आसार कदीमा 300 फुट ऊंचाई पर तामीर स्तूपा और खानका पर मुश्तमिल हैं। मरकजी स्तूपा के अलावा बुद्ध मत के पैरोकारों के लिए इंतहाई अहम 26 मन्नती स्तूपास भी यहाँ मौजूद हैं। आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल जोलिया का शुमार दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटीज में भी होता है। 1916 में सर जॉन मार्शल, जो कि उस टाइम के डायरेक्टर थे ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उन्होंने अपने कुलीग्स के साथ मिलकर इसकी एक्सकेवेशन की। एक्सकेवेशन के दौरान उन्होंने सारे वो जहाँ पे जो स्कल्पचर्स थे, इंक्लूडिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स थे, उन सबको उन्होंने टेक्सला म्यूज़ियम में शिफ्ट किया। तकरीबन 9000 साल की ह्यूमन हिस्ट्री हमारे पास मेहरगढ़ से लेके मोहनजोदड़ो से होते हुए और इस गंधारा तहजीब तक, जिसका मरकज़ टेक्सला है, पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। और ख़ास तौर के ऊपर ये जो गंधारा का आर्ट फॉर्म है, ये दुनिया में बहुत ही यूनिक आर्ट फॉर्म है, जिनको आप सिर्फ टेक्सला और सवात और पेशावर के एरियाज़ में देख सकते हैं। धर्माराजी का स्तूपा मौर्य खानदान के महाराजा अशोका ने गौतम बुद्ध की राख पर तामीर करवाया और अब दुनिया भर के बख्शू मजहबी रसूमात अदा करने टेक्सला आते हैं। टेक्सला शहर हजारों साल पुरानी तहजीब और सकाफत का मस्कन रहा है। ये कदीम आसार आज भी सयाहों के लिए अपनी बाहें खोले मुंतज़िर रहते हैं। कैमरामैन चाइन गर्देजी के साथ फौसी अली, दुनिया न्यूज़, टेक्सला। गैर मयारी इंजेक्शन के मामले का एक और मुलजिम आसिम खालिद फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया है। आसिम खालिद का बिनाई मुतासर होने वाले इंजेक्शन बनाने की तैयारी में मरकजी किरदार है, ऐसा बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद है। हसन, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से बड़ा एक्शन करते हुए गैर मयारी इंजेक्शन लगने के मामले में एक और जो मरकजी मुलजिम जिसे करार दिया जा रहा है आसिम खालिद, उसको फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। आसिम खालिद को बिनाई मुतासर होने वाली इंजेक्शन बनाने की तैयारी में इनका मरकजी किरदार जो है बताया जा रहा है। इनकी गिरफ्तारी के लिए गुज़श्ता रोज निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी ने जो है मुतलका पुलिस और FI और दीगर मुतलका अदारों को अमताज दिया था कि 24 घंटे के अंदर इसको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। जिसको देखते हुए जो है वो पुलिस की जानिब से आसिम खालिद को फैसलाबाद के गांव से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद इनसे तहकीकात की जा रही हैं और बताया यही जा रहा है कि इनके हवाले से जो है कई अहम मालूमात भी सामने आएंगी, क्योंकि इनकी जो है और मुबैना तौर पे कुछ आम डॉक्टर्स की बिल्ली भगत से ये इंजेक्शन तैयार किए जाते थे और फिर कई हॉस्पिटल्स में जो है वो आगे मुंतकिल किए गए हैं। आसिम खालिद से जो है वो तफ्तीश शुरू कर दी गई है और कुछ आम इंकशाफात भी सामने आए हैं, जिसको देखते हुए कई आम डॉक्टर्स को भी जो है वो तफ्तीश में जो है दौरान तफ्तीश उनको भी इस मामले में तलब किया गया है। ठीक है, शुक्रिया आपका हसन।